बी कुमार स्टडी पर आप सभी को स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं का हिंदी पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे लेखक का नाम जो हर एक बार परीक्षा में 5 नंबर का आता है, उसको कुछ हम ट्रिकी अंदाज में आपको याद कराएंगे जो परीक्षा में भूलने की संभावना 0% है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा तो जिंदा है तो पूछेगा लेखक का नाम क्या है, तो शंकर शैलेंद्र। याद कैसे रखेंगे दोस्तों एग्जाम के हॉल में, यानी गांव घर में कहावत सुने होइएगा, मरा आदमी को जिंदा को मार देता है कौन, शंकर बाबा। कौन बाबा? शंकर बाबा। शंकर बाबा से क्या करना चाहिए, कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में क्या है, कहानी, कविता, निबंध। क्या होगा दोस्तों? कविता। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछेगा ईदगाह। पहला क्वेश्चन पूछा ईदगाह क्या है, तो कहानी। क्या है? कहानी। ईदगाह को लेखक के नाम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए दोस्तों, ईद होता है मुस्लिम धर्म में, और मुस्लिम धर्म में ईद त्यौहार के दिन दो मुस्लिम भाई आपस में क्या करते हैं, गले मिलते हैं तो क्या होता है, प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम। तो लेखक का नाम क्या है दोस्तों? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करमवीर। क्या है? करमवीर पूछेगा क्या है, तो एक कविता है। क्या है? कविता। और करमवीर, करम में जो वीर होता है उसका निवास स्थान क्या होता है, अयोध्या। जैसे श्री राम भगवान करम में वीर थे, इसलिए उसका निवास स्थान क्या था, अयोध्या। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। परीक्षा में पूछेगा करमवीर का लेखक क्या है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला है बाल गोविंद भगत पूछेगा क्या है, कहानी, कविता, निबंध। क्या टिक करके आएंगे, रेखाचित्र। क्या है? रेखाचित्र। और बाल गोविंद भगत के लेखक क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या याद रखेंगे, बाल गोविंद भगत के लेखक क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, हुंडरू का जलप्रपात मतलब झरना। और झरना में क्या करता है दोस्तों, सब आदमी का बोलने का मन होता है, अर्थात यात्रा है। क्या है? यात्रा। और यात्रा, हुंडरू के झरना में बोलने का मन यात्री क्या करता है, आदमी कामना करता है। ऐसे हम भी एक दिन हुंडरू का झरना देखने जाए, तो लेखक का नाम पूछेगा हुंडरू का झरना का, तो क्या होगा दोस्तों, कामता प्रसाद सिंह का। अगला है बिहारी के दोहे। क्या है? बिहारी के दोहे। पूछेगा क्या है, कविता। और लेखक का ही नाम है बिहारी, और कविता का भी नाम क्या है, बिहारी के दोहे। तो लेखक का नाम क्या है, बिहारी। याद रखेगा। आगे देखते हैं ठेस। तो देखिए ठेस का लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों, फणीश्वरनाथ रेणु। याद रखेंगे, जो ज़्यादा फरफराता है उसको क्या लगता है, ठेस। ज़्यादा फरफराया क्या लगेगा, ठेस। तो ठेस का लेखक क्या हो गया, फणीश्वरनाथ रेणु। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ठेस क्या है, कहानी, कविता, निबंध। क्या मार्क आएंगे, कहानी। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे की दुआ। पूछेगा बच्चे की दुआ क्या है, कहानी, कविता, निबंध। क्या होगा, कविता। और बच्चे की दुआ को याद करने का ट्रिक क्या है, बच्चे की दुआ का याद करने का ट्रिक है दोस्तों, देखिए दुआ हर हमेशा मुस्लिम धर्म में दिया जाता है, तो नाम के पीछे क्या लगा है, मोहम्मद इकबाल। मेरे बातों पर आप गौर कीजिएगा, तो हर कविता का हम लेखक का नाम और कहानी का आपको ट्रिक से बता रहे हैं, जो एग्जाम में भूलने की संभावना नहीं है। चलिए अगला है अशोक का शस्त्र त्याग। क्या है, अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक ऐसा राजा था जिन्होंने अपने राज के लिए कितने भाइयों को हत्या कर दी। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार वह उन्होंने 99 भाई का हत्या किया था। चलिए, तो वो हत्या करके क्या बजाने लगा, बंसी। क्या बजाने लगा, बंसी। यानी साधु संत बन गया। पहले हत्यारा था, उसके बाद क्या बन गया, साधु संत। तो बंशीधर श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखिए, ईर्ष्या तू मेरे मन से गई। पूछेगा क्या है, कहानी, कविता, निबंध। क्या हो जाएगा, निबंध। क्या होगा, निबंध। और देखिए दोस्तों, इसको याद कैसे रखेंगे, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो ईर्ष्या किसको आया था, ईर्ष्या माने गुस्सा या दुश्मनी या जलन। जब श्री राम भगवान धनुष तोड़ने की बात आई थी, तो बहुत बड़े बड़े योद्धा का क्या हो रहा था, वहाँ प्रयास हो रहा था, उसमें राम भगवान को बहुत गुस्सा आ गया। तो याद रखेंगे, ईर्ष्या तू मेरे मन से गई, क्या, रामधारी सिंह दिनकर। अगला देखिए दोस्तों, कबीर के पद। पूछेगा कबीर के पद क्या है, तो कविता। और कबीर के पद के लेखक कौन है, कबीरदास। देखिए इसमें क्या है, कबीर के पद, और लेखक का नाम क्या है, कबीरदास। अगला पूछेगा विक्रमशिला। क्या है, विक्रमशिला। तो विक्रमशिला क्या है दोस्तों, निबंध। क्या है, निबंध। दीदी की डायरी। तो दीदी की डायरी क्या है, डायरी। नाम है स्पष्ट, दीदी की डायरी। तो क्या है, डायरी। पीपल। पूछेगा पीपल। तो पीपल के लेखक क्या है दोस्तों, गोपाल सिंह नेपाली। और नेपाल का आदमी का नाक भी पीपल की तरह टेढ़ बकला होता है और चपटा सा मुंह होता है, याद रखना। पीपल तो क्या है, गोपाल सिंह नेपाली। लेखक का नाम है। पीपल क्या है, कहानी, कविता, निबंध। क्या मार्क आएंगे, कविता।
दीनबंधु निराला, दीनबंधु निराला क्या है दोस्तों? निबंध है। और पूछेगा लेखक का नाम क्या है? दीनबंधु। दीन को तुरे, दीन माने होता है गरीब और बंधु माने भाई, तो गरीब का भाई क्या है? आजकल अभी हर जगह शिव बाबा का पूजा हो रहा है, अर्थात शिव पूजन सहाय। अगला है खेमा। क्या है खेमा? क्या है? कहानी। क्या है? संकलित है। खुशबू रस्ते हाथ। अगला क्वेश्चन है आपका खुशबू रस्ते हाथ। पहले खेमा का देख लीजिए, तो खेमा क्या है? कहानी। खुशबू रस्ते हाथ क्या है? कविता। और कवि खुशबू रस्ते हाथ का लेखक क्या? अरुण कमल। याद रखने का ट्रिक, खुशबू, खुशबू सबसे ज़्यादा कौन सा फूल देता है? कमल। था नाम क्या है? अरुण कमल। हौसले की उड़ान क्या है दोस्तों? निबंध। क्या है? निबंध। अगला देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर का क्या है? जीवनी दिया हुआ है। झांसी की रानी, कहानी, कविता। क्या मारेंगे? कविता। और झांसी की रानी के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला देखिए चिकित्सा का चक्कर। चिकित्सा का चक्कर का याद रखने का ट्रिक है, चिकित्सा करवाने जाइएगा, हंसी मजाक होता रहता है। आज मार्केट में बहुत रुपया ले रहा है, लूट रहा है, क्या है? हंसी मजाक कर रहा है, यानी हास्य व्यंग। लेखक क्या है? बेढब बनारसी। चिकित्सा का चक्कर में क्या होता है? बेढब काम होता है, यानी बेढब बनारसी। अगला क्वेश्चन देखिए सुदामा चरित। सुदामा चरित क्या है दोस्तों? कविता। और सुदामा चरित के लेखक क्या है? नरोत्तम दास। अगला क्वेश्चन राव भट्ट के हिरण के बच्चों क्या है? कविता। लेखक है डॉक्टर नी वियतनाम। अगर वीडियो अच्छा लगे एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं इस वीडियो से आप 5 नंबर क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। 5 नंबर आपको अवे करेगा एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। धन्यवाद।